टीवी के व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत। और कोरोना महामारी एक पेंडेमिक से पूरा देश गुजर रहा है और संक्रमण में पिछले दिनों लगातार बढ़ोतरी हुई है, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 2 दिनों से थोड़ा सा संक्रमण जो है कम होता हुआ नजर आ रहा है पूरे देश में, कई राज्यों में। ऐसे में हम ये आशा कर सकते हैं कि ये जो पिक था शायद हमने क्रॉस कर लिया है और हम अब फॉल डाउन की ओर जा सकते हैं। खैर, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन 4 लाख क्रॉस करने के बाद अब हम 3,55,000 के आसपास रोजाना के केस दर्ज कर रहे हैं। ऐसे में आशा करते हैं कि ये अब पिक से हम नीचे की तरफ चले जाए, क्योंकि देश का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गया है। लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये एक ऐसी महामारी है जहां लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। परिवार एक दूसरे से मिल नहीं पाता है। अगर घर का ही एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होता है तो उसे परिवार से अलग कर दिया जाता है। बाकी अन्य बीमारी में हम हमेशा परिवार का साथ बने रहते हैं, हमारे रिश्तेदार जो होते हैं वो साथ बने रहते हैं, लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि हर एक इंसान का साथ छुड़वा देती है। ऐसे में कई बार ऐसी परिस्थिति, विषम परिस्थिति भी सामने आती है जब परिजन जो होते हैं अंतिम संस्कार तक करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस कदर इस वायरस का डर हम सबके बीच बना हुआ है, लेकिन इसी बीच पूरे देश में, क्योंकि हमारे देश की ये संस्कृति है, हमारे देश की ये अस्मिता है कि हम हमेशा एक दूसरों की सहायता के लिए जाति, धर्म, समुदाय हर चीज को पीछे रखकर आगे आते हैं। और बड़ोदरा शहर में, गुजरात राज्य में और पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से ऐसी ही लगातार कहानियां हमारे सामने आ रही है। और आज हम आपको बड़ोदरा नहीं, गुजरात नहीं, मुंबई ले चलने वाले हैं, महाराष्ट्र का एक बड़ा सा शहर जहां कोरोना महामारी के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी नेक दिली से इंसानियत को जिंदा रखे हुए हैं। हमारे साथ इकबाल ममदानी मुंबई से जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मयूरिका जी, धन्यवाद आपका। मैं आपको बता दूं, चलिए मैं बता क्या दूं आपको, एक वीडियो के जरिए हम बता देते हैं कि इकबाल ममदानी जी मुंबई में क्या करते हैं, किस कदर ये महामारी के बीच देवदूत बनकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और किस कदर इंसानियत को हिंदुस्तान में जिंदा रखे हुए हैं। कोरोना महामारी की चपेट में यूं तो पूरा देश है, लेकिन महाराष्ट्र राज्य पर कोरोना का कहर कुछ ज्यादा ही देखने मिल रहा है। पिछले कई दिनों से यहाँ 50,000 से ज्यादा कोरोना केस रोजाना दर्ज हो रहे हैं। लेकिन आज से करीब 1 आध साल पहले की ये बात है जब कोविड ग्रस्त शवों का अंतिम क्रियाकर्म करने की परिवार वालों की भी हिम्मत नहीं थी। तब मुंबई के कुछ मुस्लिम बंधु आगे आए। एक दो नहीं बल्कि पूरे 300 से ज्यादा हिंदू शवों का अंतिम संस्कार उन मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने किया, बिल्कुल हिंदू रीति रिवाजों से। गले में तुलसी की माला पहनकर, अर्थी सजाकर, चिता रचकर, छेद वाले मटके से पानी की धार बहाकर, प्रदक्षिणा लगाकर। इसके बाद महानगर पालिका के प्रोटोकॉल के अनुसार विद्युत शवदाह गृह में मुखाग्नि भी दिया, मंत्रोच्चार किया, मोबाइल पर व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर उनके परिवार को अंतिम क्रियाकर्म भी दिखाया। अगर किसी ने विनती की तो अस्थि विसर्जन तक कर दिया। जिन्होंने मांगा उनके घर अस्थि भी पहुंचाई और इन सब के लिए उन्होंने 1 पैसा भी नहीं लिया। उल्टे पंडित जी को दान दक्षिणा भी दी। सुरक्षित अंतर रखकर पंडित जी निर्देश देते रहे और नमाजी टोपीधारी मुसलमान मंत्रोच्चारण करके अंतिम संस्कार करते रहे। हिंदुओं का अंतिम संस्कार करते समय अपना धर्म भ्रष्ट होगा ऐसा विचार भी उनके मन में नहीं आया। उन्होंने न केवल हिंदुओं की लाशों का बल्कि कुछ पारसियों और ईसाइयों की लाशों का भी उनके धार्मिक संस्कारों के अनुसार अंतिम संस्कार किया। पारसी भाइयों के रिवाज अलग हैं, ईसाई भाइयों के रिवाज अलग है, पर सारे संस्कार उनके धर्म के अनुसार ममदानी की टीम ने निभाए। हिंदू, मुस्लिम या अन्य धर्मों की बातें तो हम बहुत करते हैं, लेकिन इकबाल ममदानी जैसे कुछ फरिश्ते ही होते हैं जो धर्म से, जाति से, समुदाय से भी ऊपर होते हैं। ईश्वर अपने फरिश्ते बनाकर ऐसे लोगों को इस धरती पर भेजता है। ऐसे लोगों को खूब ताकत और खूब शक्ति ऊपर वाला दे ताकि महामारी से जूझ रहा देश अपनी संस्कृति, अपनी अस्मिता हमेशा के लिए कायम रख सके। तो
तो महामारी के बीच इसी तरह की तस्वीरें देश भर से हमारे सामने आ रही है, जो इंसानियत को कायम रखे हुए हैं, जो जिंदादिली को कायम रखे हुए हैं और आज भी महामारी के बीच एक सच्चा हिंदुस्तानी नागरिक बनकर एक दूसरे के साथ खड़ा है। इकबाल ममदानी जो ये पूरा काम करते हैं मुंबई में, और मुंबई के हालात बहुत ज्यादा पिछले दिनों खराब थे। ऐसे में उन्होंने साल भर, सवा साल उनकी टीम ने काम किया है। इकबाल जी, ये माहौल ऐसा है कि हर इंसान एक इंसान से, दूसरे इंसान से डर रहा है। ऐसे में कहाँ से इस सफर की शुरुआत हुई, कैसे इस नेक कार्य की शुरुआत हुई, ये जरूर हम जानना चाहेंगे। के दर्शकों का धन्यवाद देना चाहूंगा जो वो शो को देख रहे हैं। देखिए, शुरुआत पिछले महीने की पिछले साल के मार्च महीने में हुई थी, जब पहली मुस्लिम एक बॉडी जो थी उसको यहाँ जलाया गया था, जो कि एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महानगर पालिका ने जीआर निकाला था। जी। उसके बाद मुस्लिम समुदाय में काफी एक आक्रोश था, जिन्होंने इसका विरोध किया और डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइंस होती है उनको बताया, तो तब सरकार ने मध्यस्थता की और महानगर पालिका ने जीआर को तुरंत चेंज किया, जी। जिसके बाद में ये काम शुरू किया गया। लेकिन इस काम को शुरुआत के अंदर ये था कि करेगा कौन। परमिशन तो मिल गई थी, लेकिन हर कोई आने को आगे तैयार नहीं था। जी। तो कुछ दोस्तों की टीम ने जो है ये काम शुरू किया था। उस वक्त इसका हमको जो सहयोग है वो मुंबई के जामा मस्जिद ट्रस्ट ऑफ बड़े कब्रिस्तान ने कुछ महीनों के लिए दिया। उन्होंने काफी मेहनत की और साथ ही फंड भी लगाए। जी। ये मामला हम लोग लगातार करते रहे, तकरीबन जुलाई एंड तक हम उनके साथ लगे रहे। उसके बाद में हमारी टीम ने अलग काम करना शुरू किया। जब पहले जो चुनौती थी वो मुस्लिम बॉडीज को लेकर के थी कि बॉडीज लेने वाला कोई नहीं था। हमने मुस्लिम समाज का काम शुरू किया। जब अस्पताल पहुंचे तो पता लगा कि सिर्फ हमारे मुस्लिम नहीं, हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन जो है उनकी भी बॉडीज जो है वहाँ क्लेमर कोई नहीं है। तो हमने पता करना शुरू किया, तो पता लगा कि परिवार के जो लोग हैं वो बॉडी क्लेम करने नहीं आ रहे, डर के मारे। तब हमने अस्पताल से बात की कि अगर हम ये अंतिम संस्कार करते हैं तो इसके अंदर आप हमें सहयोग करेंगे क्या। तो पहले तो वो चकित रह गए कि उनको ये भरोसा नहीं हो रहा था कि वाकई में ये लोग काम करेंगे। जब जी। हमारी बातचीत हुई, हमने हमारी एम्बुलेंस सर्विस, हमारे लोगों ने काम करना शुरू किया। शमशान के अंदर जब पहुंचे तो शमशान के अंदर सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए थी कि हमने कभी इस तरह के संस्कार नहीं किए थे, ना ही हमें ये पता था कि किस तरह के अंतिम संस्कार का तरीका क्या होता है। तो जी। वहाँ के लोगों से हमने बातचीत की। तब इलेक्ट्रिकल या गैस चैम्बर के जरिए ही अंतिम संस्कार किए जाते थे। तकरीबन एक बॉडी के लिए 1.5 से 2 घंटे लगते थे। हमने उनसे पूरा तरीका पूछा, कई फैमिली के लोगों से फोन पे बातचीत की। मुंबई पुलिस की एक बहुत बड़ी भूमिका रही। फॉर्म नंबर 4 जो है वो मतलब यानी कि जो एनओसी परमिशन लगती है उनको दिलाना और देने के अंदर, तो मुंबई पुलिस की एक अहम भूमिका रही। शमशान के लोगों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई हमको इस पूरे कार्य के अंदर, कि हमको बताया कि किस तरीके से काम करना है। लेकिन उस वक्त हालात इतने थे कि मशीन्स कम थी और बॉडीज काफी पड़ी हुई होती थी। तो हमने सरकार से भी बातचीत की। तो सबसे पहले सरकार ने महानगर पालिका को आदेश दिया और हमारे कहने पर सस्पेक्टेड जितनी कोरोना का बॉडीज थी उनका अंतिम संस्कार ट्रेडिशनल तरीके से करवाना शुरू किया उन्होंने। तब भी हमारे लिए चुनौती थी कि लोग डरे हुए थे, ट्रेडिशनल तरीके से हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। तब हमारी टीम ने उनको पूछा कि भाई किस तरह ये करवाते हैं, हमको वो बताया जाए। जब उन्होंने सहयोग दिया तब ये काम हमने धीरे-धीरे करके शुरू किया और अंत तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हमको सहयोग मिला, साथ मिला, जिसके बाद ये सारी चीज़ें करने में आसानी रही। जी। लगातार ये हालात अगस्त सितंबर तक रहे, लेकिन सितंबर के बाद काफ़ी आसानी रही। अभी ये मार्च महीने तक, इस दौरान हमने जो है मुंबई पुलिस के साथ मिल कर के एक अलग कार्य करना शुरू किया था कि कई ऐसी अन्य लावारिस बॉडीज जो है वो मुंबई के अलग-अलग अस्पताल में पड़ी हुई है, उसका क्लेमर कोई नहीं है। तो हमारी टीम जो है हाल फिलहाल के अंदर वो लावारिस बॉडीज का भी अंतिम संस्कार करवाती थी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। उस रीति रिवाज से मिल करके हम उस काम को कार्य करते थे। अब फिर एक बार कोविड की महामारी एक बार पकड़ी है, तब मुंबई पुलिस से लेकर के हर जो लोग हमारे ग्रुप के हैं, उनकी ये चाहत है कि फिर एक बार हमारी टीम जो है सक्रिय होकर के लोगों की मदद करे और हर आज फिर हमारी टीम लगातार ये चीजें करती आई है। अगर मैं आपको बात करूं पिछले साल से लेकर के इस साल तक कोविड और नॉन कोविड बॉडीज की अगर हम बात करें तो 1300 से ज्यादा बॉडीज का हमने अंतिम संस्कार कराया है, जिसमें 800 से ज्यादा हिंदू बॉडीज है, 500 से ज्यादा मुस्लिम बॉडीज है। अभी ये लगातार हमारी टीम अपने पैसे खर्च, अपना वक्त खर्च करके लगातार इस कार्य को अंजाम देती जा रही है। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस है,
उसे कोई धर्म, जाति, समुदाय नहीं पता चल रहा है। वो हर धर्म के लोगों को हो रहा है कोरोना वायरस के संक्रमण में पूरा देश है। ऐसे में महामारी के बीच जिस तरह की इंसानियत ज़िंदा है वो सही मायनों में काबिल-ए-तारीफ़ है। ममदानी जी यहाँ मेरे मन में सवाल ये ज़रूर आ रहा है कि डर का माहौल था और लोग डरे हुए थे। पिछले साल मार्च की जहाँ बात है, बहुत ज़्यादा डर और दहशत थी लोगों के मन में। ऐसे में आपने ये टीम तैयार कैसे की और डर तो आपको भी खैर लगता ही होगा? देखिए मेहरुका जी, मैं सबसे पहले तो आपने जो वीडियो दिखाया था उसके अंदर एक बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया था फरिश्ता। तो मैं फरिश्ता तो खैर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना आपसे कहूँगा कि ये इस्लाम ही बताता है कि इस तरह की खिदमत को अंजाम दो। दूसरा, एक चीज़ बहुत साफ है कि मौत से पहले मौत नहीं है। तो आपकी जब लिखी है तो आप घर रहेंगे या बाहर रहेंगे, बुरे काम करेंगे या अच्छे काम करेंगे, ले जाने वाला आपको ले जाएगा, कभी वो छोड़ के जाता ही नहीं है। तो बेहतर तरीका ये है कि हर इंसान को इस जज्बे के साथ बाहर आना चाहिए। प्रिकॉशंस ज़रूर करना चाहिए, मैं नहीं कहूँगा कि प्रिकॉशंस नहीं लेना चाहिए, लेकिन इतना डर और इतना भय जो है वही इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता है। हमने इतने एक लंबे पीरियड तक हमने काम किया और हमने देखा कि जो सबसे ज़्यादा डरने वाले लोग थे, जो घरों के बाहर नहीं निकलते थे, लोगों को नहीं मिलते थे, सबसे ज़्यादा शिकार वही लोग हुए हैं। तो मैं जनता से भी अपील करूँगा कि अपने प्रिकॉशंस लेकर के अपने प्रियजनों की खास करके फ़िक्र करें, उनके अच्छे-बुरे में फ़ौरन जो है आप सामने आइए, उनको अस्पताल ले जाइए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी है, उस गाइडलाइंस पे अमल करिए। ये नहीं है कि आप बेफ़िक्र होकर के बाहर घूम रहे हैं, इस तरह चीज़ें नहीं करनी। लेकिन इतना भय, इतना डर भी ना हो कि अपने घरवालों को कुछ हो जाए तो आप आगे ना आएँ, अपने पड़ोस में कुछ हो जाए तो आप आगे ना आएँ। ये ऐसा वक़्त है, ये हमारे एक मुल्क पे संकट का वक़्त है, हमारे शहर पे संकट का वक़्त है, तो हर किसी को मिल कर के यहाँ खड़े होकर के एक भाईचारगी दिखा कर के इस काम को आगे बढ़ाना है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं, मैं इतना कहता हूँ, ये मेरा यकीन है और मेरी शरीयत भी ये बताती है कि जो हालात आते हैं वो इंसान के कर्म और इंसान के आमाल पे आते हैं। तो आज जो हम एक-दूसरे के दुश्मन बने हैं, शायद उसीलिए कुदरत भी हमसे नाराज़ है। उसने कहा कि जब आप एक साथ रहना ही नहीं चाहते, तो क्यों ना आप सबको अलग किया जाए। तो हमको चाहिए कि उससे माफ़ी माँगे, हम एक हो, एक-दूसरे से मिलकर एक-दूसरे के काम में सहयोग करें। ये सबसे बड़ी जीत है, ये मुल्क की जीत है, ये शहर की जीत है। हमको आगे आना चाहिए, एक-दूसरे की मदद करना चाहिए मेरे भाई। बिल्कुल सही बात है। महामारी हमें बहुत कुछ सिखा कर जा रही है। प्रकृति के साथ हमने जो अन्याय किया है, इंसानियत के साथ एक इंसान ने दूसरे इंसान के साथ जो अन्याय किया है, उन सारे कर्मों का आज हिसाब इंसान चुका रहा है और ऐसे में इस महामारी से बहुत सारी सीख लेने की ज़रूरत है और कुछ लोग ऐसे हैं जो महामारी को पीछे छोड़कर इंसानियत को आगे रखकर आगे चल रहे हैं। ममदानी जी, प्रेरणा कहाँ से मिलती है? क्योंकि प्रेरणा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जब ऐसा काम आप करते हैं, दिन-रात परिवार वालों का स्वास्थ्य है वो भी ताक पर हो जाता है, आपके आस-पास के लोगों को भी खतरा बना रहता है। आज ऐसा माहौल है जब एक मरीज़ अगर हॉस्पिटल जा रहा है तो भी लोग उसे देखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसे में शवों का अंतिम संस्कार कहाँ से प्रेरणा मिलती है ये सारी? मयूरिका जी, देखिए मैं लगातार आई एम फॉलोवर ऑफ इस्लाम और मैं उन सारी चीज़ों को, हर मज़हब के लोगों को अपने धर्म को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो इस्लाम काफ़ी चीज़ें सिखाता है कि इस तरह के अगर हालात है तो हमने क्या करना है और कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि हमने इस काम के अंदर कुछ नहीं खोया है, हमने हमारे घर के 2 लोग जो है खोए हैं। इसी दौरान जो हम लोग काम कर रहे थे उसकी चपेट में वो आ गए और उनकी मृत्यु हो गई है। तो घर के 2 बहुत करीबी लोगों की मृत्यु भी हुई है, लेकिन हमारी टीम ने लगातार ये प्रयास चालू रखा कि नहीं, हमने ये काम करना है और इससे लोगों को बचाना है। तो आज तक ये प्रयास हमारा जारी है। अगर इस पूरे काम को अगर हिम्मत की बात करेंगे तो हिम्मत आपको खुद लानी होगी, एक-दूसरे के सहयोग से लानी होगी और इस पूरे खेल जो चल रहा है इस मुल्क के अंदर लगातार, अगर हम बात करें, ये एक माइंड ऑफ गेम है जो, उसको आपको इससे इसलिए निपटना होगा कि हमारा डर, हमारा भय ही जो है हमको इतना कमज़ोर करता है कि शायद हम ज़िंदा नहीं रहें। लेकिन हमने काफ़ी हालात देखे हैं, काफ़ी चीज़ें हमने समझी है। ये अगर डर आपसे निकल जाए, डॉक्टर्स ने जो गाइडलाइंस बताई है, अगर उस पे आप अमल करते हैं, आप अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करते हैं, तो आप मेरा यकीन करिए आप बहुत हद तक बच सकते हैं। लेकिन ये होता है कि आदमी समझता है कि जैसे ही किसी ने कहा कि कोरोना हो गया, वो इतना भयभीत हो जाता है कि आधे से ज़्यादा तो उसकी ज़िंदगी वहीं खत्म हो जाती है। तो आप निश्चिंत रहिए, आप
समाज के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत अहम चीज है। तो आपकी अपनी हिम्मत जो है वही आपके परिवार को भी आगे बढ़ाएगी। ये लॉकडाउन भले ही लोगों के लिए अब मायना न रखता हो, लेकिन इस लॉकडाउन के खत्म होते हुए मयूरिका जी कई ऐसे परिवार होंगे जिसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी होगी। उनकी जिंदगी में काफी ऊपर नीचे की परिस्थिति आ चुकी होगी, वो समझ नहीं पा रहे होंगे। तो ऐसे हालात के अंदर हमारे पास पड़ोस के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को भी एक बहुत अहम भूमिका निभानी होगी। कई ऐसे परिवार है जिनका सब कुछ खत्म हो चुका होगा। तो ऐसे हालात के अंदर हमको इस पूरे काम के अंदर उनका सहयोग देना होगा और जो नौजवान तबका है उनको बाहर आना चाहिए, उनको काम करना चाहिए, उनको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जिस तरीके से हमने काम शुरू किया था तो शुरुआत में कोई आने को तैयार नहीं था, लेकिन हमने लोगों को समझाया कि आप अगर घर बैठोगे तो ना ये शरीयत आपकी बताती है, ना इस्लाम आपको ये सारी चीजें समझाता है, ना आपका मुल्क जो है इस तरह की आप से उम्मीद रखता है। तो लोगों ने जब हमने को देखा, हमको काम करते देखा, धीरे-धीरे करके लोग जुड़ते शुरू हो गए और 200 से ज़्यादा लोग इस फील्ड में हमारे साथ जुड़े और आज भी वो बेचारे काम कर रहे हैं। हर फील्ड के अलग-अलग लोग रहे हैं। मुंबई के अंदर अगर हम बात करें तो सरकार की जहाँ एक बहुत अच्छी भूमिका रही, वहीं ऐसे कई ट्रस्ट सामने आए हैं जिन्होंने खाने से लेकर के लोगों की अलग-अलग सुविधा को ध्यान में रखा, आगे आकर के उनकी मदद की। हमने भी अगर बॉडी का काम किया है तो ये लोगों की दुआएं, लोगों का सहयोग ही रहा। आज हम इस पूरे मामले के अंदर लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ आप जुड़िए, हमारे इस संस्थान के साथ जुड़िए। ममदानी हेल्थ एंड एजुकेशनल ट्रस्ट जो है लगातार ये काम कर रहा है, इसके साथ आप जुड़िए। तो आपके जुड़ने से हमारी ताकत मिलेगी हमको और इस तरह के जो काम हमने करने हैं, उसके अंदर हो सकता है आपके कई सजेशंस हमको काम आ जाए। उन सजेशन से हम एक बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं मयूरिका जी। बिल्कुल सही बात है। ये महामारी का वक़्त है और यहाँ एक-दूसरे की मदद करने का भी वक़्त है। जो भी मदद अगर हम एक-दूसरे को छोटी-सी भी अगर किसी को बेड की ज़रूरत है, अगर हमारे पावर में है कि हम किसी को बेड दिला सकें, अगर हम किसी को ऑक्सीजन बेड दिला सकें, वेंटिलेटर बेड दिला सकें, ज़रूर दिलाइए। इतना ही नहीं, अगर आपके आस-पास कोई क्वारंटाइन है, उसे खाना पहुँचा सकें, वो पहुँचाइए। उतना भी नहीं, किसी को एक कॉल करके अगर आप ये कह सकते हैं कि आप ठीक हो जाएँगे और ये बहुत छोटी-सी बीमारी है, आप लड़कर बाहर आ जाएँगे, तो भी मुझे लगता है बहुत सारी हिम्मत मिलेगी। और जो व्यूअर्स हमारे साथ अभी-अभी जुड़े हैं, उन्हें मैं बता दूँ कि मैं इकबाल ममदानी, जो मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत कर रही हूँ। और महामारी के बीच जो शव जिनका अंतिम संस्कार परिजन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ये पूरा ट्रस्ट है, पूरी संस्था है, जो पूरे विधि-विधान से इनका अंतिम संस्कार करती हैं। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिंकू मिस्त्री हमें देख रहे हैं, गिरीश पवार देख रहे हैं। अ, कुणाल निरगुड़े हमें देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन करो, जबकि गिरीश पवार ने ये जवाब दिया है कि हम अपने घर में रहेंगे तो लॉकडाउन अपने आप ही हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है गिरीश जी, और बिल्कुल सही बात है कि सरकार के आदेश की हमें क्यों ज़रूरत है? अगर हमें काम नहीं है, हम घर में रहेंगे तो अपने आप पूरा शहर, पूरा राज्य, पूरा देश लॉकडाउन हो जाएगा। लॉकडाउन कब आएगा? मिनेश पंड्या ने पूछा है, तो मैं अपने व्यूअर्स को ये अपडेट भी दे दूं कि कोर कमेटी की बैठक गुजरात राज्य की अहमदाबाद में चल रही है और आंशिक लॉकडाउन क्योंकि 5 मई को खत्म हो रहा है गुजरात में, ऐसे में आने वाले दिनों में मतलब 5 मई के बाद हो सकता है कुछ और स्ट्रिक्ट एक्शन के साथ गुजरात सरकार आगे बढ़े और ये जो संक्रमण गुजरात में थोड़ा-सा 2 दिनों से कम हुआ है, उसे कायम रखे। भरत पडियार हमें देख रहे हैं, श्याम वडालकर हमें देख रहे हैं, सैल्यूट टू मिस्टर ममदानी एंड हिज टीम, आपका अप्रिशिएशन भी कर रहे हैं। ममदानी जी, सवाल की ओर वापस लौटते हैं, क्या अनुभव रहे? कुछ ऐसे किस्से अगर आप हमारे साथ शेयर कर सके जो आपके दिल को भी छू गए हो उस वक़्त? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुभव तो ऐसा रहा कि शायद ज़िंदगी की सही हकीकत समझ में आ गई कि कौन किसका कितना है और कौन किसके लिए क्या चीज़ें कर सकता है। हमने ऐसे हालात देखे हैं सभी समाज के, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, चाहे मुस्लिम समाज के हो। अभी तो लोग कम से कम अंतिम संस्कार या परिवार के सदस्यों को देखने की कोशिश भी करते हैं। जी, पिछले मार्च अप्रैल की अगर मैं बात करूँ, ये हालात जुलाई एंड तक इस तरीके के रहे हैं कि परिवार के अंदर अगर कोई एक्सपायर हो जाता था, उसकी खबर लेने के लिए या उससे बात करने के लिए लोग इतना डरते थे कि शायद उनको लगता था कि फ़ोन पे अगर वो बात करेंगे तो उन्हें कोरोना हो जाएगा। जी इन बिल्कुल। सारी चीज़ों को ध्यान में रख के परिवार जो है वो अंतिम संस्कार करने के लिए आगे आने को तैयार नहीं था।
हमने देखा है कि पिता बेटे की बॉडी को लेने को तैयार नहीं है, बेटा जो है माँ बाप की बॉडी को लेने को तैयार नहीं है, पत्नी अगर एक्सपायर हो गई है तो पति जो है वो दूर से जान छुड़ा करके भागने के चक्कर में है। मुस्लिम समाज के अंदर मेरे पास दो ऐसे किस्से मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसके अंदर एक बॉम्बे में हुआ है और साउथ बॉम्बे के अंदर, और एक हमारे साथ कोशीराज जोगेश्वरी की तरफ हुआ है, जिसके जी। अंदर मुंबई की अगर मैं बात करूं तो पिता एक्सपायर हो चुके थे, बेटे को पता लगा कि शायद जनाजे को पकड़ना है, तो उसने साफ तौर पर कर दिया कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नापाक हूँ। जबकि इस्लाम के अंदर ये होता है कि नापाक आदमी इस तरह की चीजों को हाथ नहीं लगाते। जी। जबकि उसे पता था कि कुछ नहीं है, लेकिन उसने मना कर दिया। वहीं ओशिवरा के अंदर एक माँ एक्सपायर हो गई, उनके पति उनके बच्चे साथ थे, तो हमने सिर्फ इतनी गुजारिश की थी कि आप सिर्फ कब्रिस्तान के अंदर बॉडी हम अंदर रख देते हैं जनाजे में, आप उठा करके सिर्फ एक 150 फीट चलना है, वहां तक आप इसे खाली पकड़ लीजिए। तो उसने कहा कि आपको करना है आप करिए, जो पैसे चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन हम उसका अंतिम संस्कार के अंदर हाथ नहीं लगाएंगे। आपको चाहिए तो कर लीजिए, आपको चाहिए तो आप कहीं और डाल दीजिए। तो इस तरह के हालात, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, मेरा यकीन करिए बहुत बुरा अनुभव रहा है। खास करके जो हमारी टीम काम करने वाली है, उन्हें दुनिया समझ में आ चुकी कि इस दौर के अंदर कोई किसी का नहीं है, खाली सिर्फ ये बातें हैं। इससे हमको बाहर आना होगा, समाज में एक दूसरे की हिम्मत बढ़ानी होगी, समाज में एक दूसरे के हौसलों को बढ़ाना होगा, एक दूसरे की मदद के लिए आना पड़ेगा। हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि हमारे अपने अपने करीबी जिन्होंने हमको साथ रखा, जिंदगी के कई 7 साल बिताए, कई कुर्बानी दी, हम उनको हाथ लगाने को तैयार नहीं। वाकई में ये बहुत दुखद समय है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि हम किस स्तर पे जाकर के बैठ चुके हैं। हमको किस तरह के समाज की जरूरत है। इस नफरत से निकल करके हमको भाईचारगी, एक दूसरे से मोहब्बत, इंसानियत का पाठ पढ़ना और उसको पूरा करना, ये एक बहुत बड़ी जरूरत है आज की तारीख में। लोगों में जो डर जो भय है वो ये है कि अपने प्रियजनों की बॉडीज को वो हाथ लगाने या देखने को तैयार नहीं है। ठीक है, महामारी है, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं। सरकार ने भी बड़े प्रयास किए उससे, और लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन सरकार कोई भी काम तब तक पूरा नहीं कर सकती जब तक कि जनता उसके साथ जुड़ के उसमें सहयोग न करे। तो जनता को चाहिए कि वो फौरन जो नॉर्म्स बनाए गए हैं सरकार द्वारा, उसमें तो काम जरूर करे, साथ ही साथ अपनी तरफ से भी ऐसी चीजों को फॉलो करे जिससे हमारे पास पड़ोस में, हमारे समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज जाए कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। हर समाज के लोग जो है वो अचानक उनको ऐसा लगता है कि ये पूजा पाठ का या ये नमाज का वक्त है, ये फला है, जबकि शरीयत इस्लाम के अंदर भी साफ तौर पर कहा गया है कि इस तरह की महामारी या कोई चीज आती है तो उसमें क्या करना चाहिए। तो हर लोगों को चाहिए कि अपने मजहब के जो जिम्मेदार हैं उनसे पहले तो ये चीजें समझे कि उनका मजहब इस तरह की चीजों में किस तरह बचना और किस तरह संभलना वो बताता है। क्योंकि अगर आपको उसकी जानकारी होगी तब आपको ये भी जानकारी होगी कि भाई हमारे परिवार को हमने सेफ कैसा करना है। जब आपको आस्था ही सबसे बड़ी चीज है, तो उस आस्था को लेकर के मुझे लगता है अगर आप संभल लेंगे तो आप पूरे मुल्क को संभाल सकते हैं। तो जरूरी है कि सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है उस गाइडलाइंस को पूरी तरीके से फॉलो करे। इलाके के अंदर जो नौजवान तबका है वो एक टीम बना ले और वो ये डिसाइड करे कि भाई 50 साल 55 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको बाहर नहीं निकलने देना है, तो आपने उनकी जो तकलीफें है या उनकी जो चीजें है उसको किस तरीके से पूरा करना है। कई ऐसे लोग होंगे जो काफी एजेड होंगे, उनके परिवार में बच्चे कहीं बाहर रहते होंगे, तो ऐसे लोगों की आपने भाजी तरकारी ला के दे दी, उनका सामान ला के दे दिया। उनके पास खर्च के लिए अगर पैसे नहीं है तो जिस मोहल्ले में या जिस गांव में आप रहते हो वहां ऐसे कुछ मालदार लोग होंगे, उनसे आप सारे ही मिल करके थोड़े थोड़े पैसे जमा करके उस परिवार को पालिए। ये हम एक दूसरे को संभाल करके एक दूसरे को लेके चलने वाला दौर है, ना कि हम दुश्मनी लेकर के एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करें। हमको चाहिए इस पूरे माहौल में हम एक दूसरे की ताकत बने। आपने बहुत अच्छी बात की कि लोगों को चाहिए कि वो एक दूसरे का फोन करके हिम्मत बढ़ाए। वाकई में आप यकीन करिए कि एक फोन कॉल जो है वो इतनी हिम्मत बढ़ा देता है, और एक फोन कॉल जो है वो आदमी की हिम्मत तोड़ देता है। तो आपको चाहिए कि पॉजिटिव बात करें, और अगर किसी की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है तो उसको समझाइए कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये नॉर्मल है,
इन सारी ही चीजों से हमारा पूरा परिवार आपके साथ है, हमारा इलाका जो है वो आपके साथ है, हम आपके साथ है। आप इससे हिम्मत से लड़िए। आप देखिएगा वो जो पेशेंट है वो जल्दी रिकवर करना शुरू कर देगा। बिल्कुल सही बात है। बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात कही कि सामने वाले को जब आप फ़ोन करें तो पॉज़िटिव बातें ज़रूर करें। कुछ लोग ऐसे बात करते हैं, अरे हमारे यहाँ तो हमारी सोसाइटी में, हमारे इलाके में इतने लोग कोरोना से मर गए हैं। जो ऑलरेडी कोरोना पॉज़िटिव है, उससे ऐसी बातें ना की जाएँ। उससे सिर्फ़ यही कहना है कि वायरस है और वायरल इन्फेक्शन जैसा ही ये वायरल इन्फेक्शन है, हो सकता है बहुत। मयूरिका जी, मैं माफ करना आपकी बात काट रहा हूँ। मुझे एक जी, चीज और लोगों से अपील करनी है, अपने दर्शकों से, देखने वालों से। मैं बिल्कुल। सभी से ये अपील करूंगा, जो सोशल साइट्स पर ये जो तमाशा बना के रखा है ना, वो प्लीज कम करे, क्योंकि आधातर जो आदमी हम देख रहे हैं, लोग जो है वो सोशल साइट देख करके काफी परेशान है, और उनकी तबीयत जो है काफी लोगों की वो देखकर खराब होती। तो जी, हमें बिल्कुल। चाहिए इस तरह की चीजें सोशल साइट्स पे न डाले, ना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस तरह की जितनी चीजें है, ट्विटर, इससे बचे। प्लीज आप एक दूसरे के अंदर ऐसा कुछ न करिए जिससे जो देखता है आदमी, उसके परिवार के अंदर भी एक दहशत होती है। वो परिवार के जो नौजवान तबका है वो उस तरह चीजों को देख करके अपने बुजुर्गों की सेवा करने की जगह उससे भागता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि सोशल साइट की जो चीज डाली गई है पता नहीं वो निकल करके मेरे तक भी आ जाएगी। तो वो अपने मोहल्ले में अपने परिवार के सदस्यों की हिम्मत बढ़ाने की जगह उससे भागता है। उनको जो सुविधाएं या डॉक्टर देने चाहिए उससे वो अलग अपनी दूरी बनाता है, जिससे एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर हम इन सारी ही चीजों से बचने की कोशिश करें सोशल साइट से, आप यकीन करिए ये महामारी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमारे मुल्क ने इससे बड़े बड़े हालात देखे हैं और इस मुल्क ने सामना किया है और हम बाहर आए हैं। वक्त भले ही थोड़ा बहुत खराब है, लेकिन ये बहुत लंबे वक्त तक नहीं रहेगा। अगर हम सारे मिलकर के एक साथ हो जाए, एकजुट हो जाए, ये वक्त को हम हरा देंगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस सिर्फ थोड़ा ध्यान से, थोड़ी हिम्मत से और थोड़ी समझदारी से और एकता के साथ काम करना है हमें। बिल्कुल सही बात है। वक़्त की सबसे बड़ी नज़ाकत यही है, सबसे बड़ी खूबी यही है कि वक़्त जैसा भी होता है, गुज़र जाता है और ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। लेकिन इस वक़्त की कोई भी बुरी यादें हम साथ लेकर ना चलें, ये प्रयास हम सबको करना है। और सोशल मीडिया की बात हुई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए। खुद आप वो ज़िम्मेदारी उठाइए कि मैं जो फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो सही है कि नहीं? मैं फॉरवर्ड ही क्यों करूँ? एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार ही आगे बढ़ने दीजिए लोगों को, तभी इस महामारी से हम जल्द से जल्द निजात पा सकेंगे। इकबाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। एक नेगेटिव माहौल में एक पॉज़िटिव चीज़ आज हमने अपने दर्शकों तक पहुँचाई। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मयूरिका जी, थैंक यू और सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़े रहना है वीएनएम के साथ, क्योंकि यहाँ हम बीमारी के प्रति जागरूकता तो फैला ही रहे हैं, साथ ही इंसानियत को ज़िंदा रखने की और क्या करना है, आपकी अवेयरनेस, आपकी जागरूकता और आपको क्या जानना ज़रूरी है, वो वीएनएम के ज़रिए हम आप तक लेकर आ रहे हैं। तो वीएनएम हमेशा देखते रहना है, यूट्यूब चैनल है हमारा, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट आप तक लगातार पहुंच सके। साथ ही आपको वीएनएम का, अगर फेसबुक पर हमें देख रहे हैं, वहां भी शेयर कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए हमें, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, हर जगह आप वीएनएम को फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।